गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री और आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और आज ही हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है आगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर है फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि रासायनिक विज्ञान या रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र उसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, रंग, अवस्था एवं उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो रासायनिक विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11th और 12th में। लेकिन आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मारिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आज हम सबसे पहले हेडिंग मारेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है, तो विभिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को यहाँ पर को छूट गया है, पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है, तो विभिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है या निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर H2 प्लस O2 को मिलाते हैं तो ये आपका H2O का निर्माण करता है। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, ये दोनों गैस है और ये जब मिलता है तो जल का निर्माण करता है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे। फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, C प्लस O2, तो ये आपका CO2 बनाएगा। इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग है और यह एक नया पदार्थ बन जाता है। अगर हम बात करेंगे Mg प्लस O2, ये आपका MgO बनाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो विभिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो विभिन्न गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि हम लोग 9th में ये सब चीज़ नहीं पढ़े थे कि H2 और O2 अगर रिएक्शन करेगा तो H2O कैसे बनाएगा। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो ये जो CO2 है तो C और O, तो C की वैलेंसी आपको 4 मालूम होता है और O की वैलेंसी आपका 2 दिया हुआ है। अगर ये 1 से कटेगा तो ये 2 से, 2 एक 2 और 2 दूना 4, और फिर इसको अगर हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो C गुना 1 C और O गुना 2 तो O2, तो ये आपका CO2 का निर्माण करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं MgO का, तो मैग्नीशियम का आपका वैलेंसी होता है 2, ऑक्सीजन का भी आपका वैलेंसी 2 होता है। ये दोनों आपका कट जाएगा, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका जो आएगा वह आएगा MgO। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी तत्व से के साथ अगर संयोग करेगा तो इस प्रकार के कंपाउंड का आपको निर्माण मिलेगा। तो आप लोग यह चीज़ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे आईडी पर 9th क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अगला हेडिंग मारेंगे कि अभिकारक और उत्पाद। तो पहला हम हेडिंग मारते हैं अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट। अभिकारक किसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। अगर इसी का अगर हम एक और परिभाषा बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करता है उसे हम अभिकारक बोलेंगे। क्रिया करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो C+O2, तो ये आपका CO2 बनाएगा। Na+O2 ये आपका Na2O बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए C और O ये रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कर रहा है तो उसे हम अभिकारक बोलेंगे। और ये Na+O2 ये भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कर रहा है तो इसे भी हम अभिकारक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। या इसका एक परिभाषा और है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। C+O2 ये आपका अभिकारक हुआ और यह Na+O2 ये भी आपका अभिकारक हुआ। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं उत्पाद के बारे में। उत्पाद उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। उत्पाद किसे बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उत्पाद कहलाता है। तो सेम वही एग्जांपल यहाँ पर भी होगा कि H2 प्लस O2 अगर मिलेगा तो ये आपका H2O का निर्माण करेगा। अगर C प्लस O2 मिलेगा तो ये आपका CO2 का निर्माण करेगा। अगर S प्लस O2 मिलेगा तो ये आपका SO2 का निर्माण करेगा। अगर हम बात करते हैं Mg प्लस O2 मिलेगा तो ये आपका MgO का निर्माण करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इन सब पदार्थ का निर्माण हुआ है तो इसे हम उत्पाद बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लिए हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करता है या जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं कि अगर कोई धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो ऑक्साइड होता है वह वह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, जो हम आगे चैप्टर सेकंड में जानेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार एक एक करके हम जानते जाएंगे। और पहला हम बात करेंगे आज संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आज हम पहला बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर
मिलकर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो C+O2CO2 S+O2SO2। अगर हम बात करते हैं Na+O2 Na2O, तो दो पदार्थ यहाँ पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पर S एक पदार्थ है, O एक पदार्थ है, जब यह दोनों मिलता है तो SO2 का निर्माण करता है, तो ये भी मेरा संयोजन अभिक्रिया हुआ। और यहाँ पर भी Na+O2 Na2O का निर्माण करता है, तो यह भी मेरा संयोजन अभिक्रिया हुआ। कहने का सेंस क्या है, जब या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया डबल बार हो गया है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। C+O2CO2 S+O2SO2 और Na+O2 Na2O। तो संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दूसरा आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो यह भी आपका होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CaCO3 और ये जब टूटता है तो CaO और CO2 का निर्माण करता है। तो ये आपका एक पदार्थ है, इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, इसी को हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, और इसी को हम खड़िया भी बोलते हैं। तो ये इसका तीन कॉमन नाम है जो एग्जाम में पूछते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, और ये जब टूटता है तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
तो वियोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग देख चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मीनिंग होता है संयोग करना, मतलब जुटना। जैसे दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और वियोजन का मीनिंग होता है टूटना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।